हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पशुओं में जो रिपीट ब्रीडिंग होती है किसके कारण से होती है और उसमें हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, कोई क्लिनिक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करवाना चाहिए। और अपने मतलब क्लिनिक पे नहीं जा पा रहे हैं या कोई आसपास पशु डॉक्टर नहीं है, तो आप मार्केट से भी मतलब फार्मेसी से दवाई आप ले सकते हैं और अपने पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले यही बताने वाला हूं कि जब कभी भी पशुओं में हम लोग एआई करवाते हैं, बीज दान कराते हैं, एक बार करवाते हैं नहीं ठहरती है, दूसरी बार करवाते हैं तो भी नहीं ठहरती है, यानी कि बार बार रिपीट करवाते हैं तो पशु मतलब गर्भ में ठहरता ही नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, एक बात इसका मेन जो कारण है, मैं आप लोगों को कुछ 4-5 मेन मेन कारण जो होते हैं वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसमें एक पहला कारण तो यही है, यदि पशु जैसे मान लो बच्चा दे दिया है, उसका जो प्लेसेंटा वाला भाग है कुछ निकल जाता है, कुछ उसके उसमें रह जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब वो उसके गर्भाशय में रह जाता है, प्लेसेंटा की जो जेर होती है, जेर यदि उसके गर्भाशय में रह जाती है तो या तो वो इन्फेक्शन करेगी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे पायोमेट्रा ही हो गया है। पायोमेट्रा जब हो जाएगा तो वो क्या होता है, उससे आप देखेंगे वाइट वाइट डिस्चार्ज उसके जेनिटल ऑर्गन से निकलने लगेगा। आप देखेंगे वो अलग ही टाइप का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा आपको, और उसमें आप मतलब उसको सूंघेंगे थोड़ा तो उसमें एकदम स्मेल भी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये पायोमेट्रा की मतलब पहचान होती है। तो मैंने आपको पहला कारण यही बताया, आरोपी का केस हो गया, जैसे जेर फंस गई, ये पायोमेट्रा हो गया है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारा मतलब विटामिन्स मिनरल्स की डिफिशिएंसी की भी वजह से हो सकती है। उसको प्रॉपर पशु को न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल पा रही है, विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो गई या मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो गई, इसके वजह से भी हो सकता है। या हो सकता है कोई हार्मोनल चेंज हो, हार्मोनल मतलब जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है, तो उस कंडीशन में भी पशुओं में क्या होता है कि आप जब यही करवाते हैं, बीज दान करवाते हैं पशुओं में, तो वो गर्भ में नहीं ठहरता है। इसका यही मेन, जो मैंने आपको 4-5 कारण बताए, यही इसके मेन मेन कारण है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, हम लोग उस कंडीशन में क्या इलाज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपने पशु को डिवर्मिंग करानी चाहिए। आप अपने पशु को सुबह खाली पेट जो फेल्बेंडाजोल की बोलस आती है, एक बोलस आप उसको सुबह खाली पेट दे दीजिए। उसको देने के 2-3 घंटे बाद आप उसको खाने में कुछ मत दीजिए, जिससे कि क्या होगा, वो जो टैबलेट है उसके पेट में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। जितने भी कीटाणु होंगे, जितने भी मतलब इंटरनल पैरासाइट हैं, कीड़े हैं, वो मर जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आप कोई सा भी मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट फोर्ट का पाउडर आता है। यही ज़्यादातर जो वेटनेरियन होते हैं यही पाउडर को रिकमेंड करते हैं। ये बहुत बढ़िया पाउडर होता है। इसको आपको क्या करना, अपने पशु को 50-50 ग्राम करके 15 दिन आपको देना है। ये मैंने आपको डिवर्मिंग बताई, फिर मिनरल मिक्सचर का पाउडर बताया। फ्रेंड्स, तीसरा होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में जैसे प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी लोग कुछ बार लगाते हैं, लेकिन ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ वेटनरी डॉक्टर ही लगाएगा। ये मैं फार्मर को एडवाइज नहीं करूँगा, बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूँगा कि इस इंजेक्शन को मतलब फार्मर को लगाना है। जो भी पशु पालते हैं उनको तो बिल्कुल एवॉइड नहीं, मतलब एडवाइज नहीं करूँगा कि उनको लगाना है। आपको फ्रेंड्स अपने वेटनरी डॉक्टर से ही लगवानी, कितनी डोज लगवानी है ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना इस इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि जो इंजेक्शन है, हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन आपको लगाना है। फ्रेंड्स, इस वैसे तो मैं बता दूं, इस कंडीशन में यदि जैसे आपने डिवर्मिंग करा ली, मिनरल मिक्सचर भी दे दिया, यदि आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है, तो आप मिनरल मिक्सचर 10-15 दिन देते रहिए, आपकी गाय भैंस डेफिनेटली हीट में आ जाएगी। जैसे सुबह हीट में आती है तो आप उसको शाम को मतलब बीज दान करवा दीजिए। बीज दान करवाने के बाद आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपनी गाय को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं
मतलब दाना कहने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खिला देना कि बहुत ज़्यादा दाना आपने दे दिया, पता लगा जो आपने बीज दान कराया वो पूरा का पूरा सीमेंट बाहर आ गया। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, यदि आपकी जैसे गाय भैंस है हीट पे नहीं आ रही है, तो एक मैं आपको देसी फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे हल्दी आती है, हल्दी और गुड़ को आप मिक्स करके आप अपने पशु को, जैसे 20 ग्राम आपने हल्दी ले लिया, 250 ग्राम आपने गुड़ ले लिया, उन दोनों को अच्छे से पीस के आप मतलब गोल कलर के जैसे लड्डू टाइप के होते हैं, उसको आप बना करके 2 लड्डू आप सुबह 2 लड्डू शाम आप अपनी गाय भैंस को 10 से 15 दिन खिलाइए। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखेंगे कि आपकी गाय भैंस जो हीट में नहीं आ रही तो वो हीट में आने लगेगी। फिर उसके बाद आप उसको बीजदान करवा दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। फिर यदि इससे नहीं आ रही है तो मतलब रिपीट ब्रीडिंग के केस में फिर आप जीपीजी का जो प्रोटोकॉल होता है ये आपको करवाना है। ये आपको वेटनरी डॉक्टर से ही करवाना है। इसका मैं आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ। 0 डेज पे आपको गाइनर रिच का इंजेक्शन लगाना है, फिर 7वें दिन आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का लगाना है, फिर नेक्स्ट 9वें दिन आपको गाइनर रिच का इंजेक्शन लगाना है। ये जीपीजी प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, ये प्रोटोकॉल आपको लगाना है। ये कितना लगाना है ये आपको रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से ही मतलब करवाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार समराइज कर देना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। मैंने आपको डिवर्मिंग बताया, फिर दूसरा मैंने आपको मिनरल मिक्सचर के लिए बताया, तीसरा मैंने आपको हल्दी गुड़ के लिए बताया, फिर फ्रेंड चौथा मैंने आपको मतलब ऑप्शनल बता रहा हूँ। जैसे कि आप यदि आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फिर आपको जीपीजी प्रोटोकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन सही रहता है, उसको आप अपने पशु को लगाइए। मैंने आपको टोटल 4 चीज़ें बताई। पहला डिवर्मिंग हो गया, दूसरा मिनरल मिक्सचर हो गया, तीसरा देसी फार्मूला हो गया, चौथा मैंने आपको हार्मोनल में आपको ड्यूरा प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन बताया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, यदि आप कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मेरे से जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपके डाउट्स को पूरा क्लियर अच्छे से बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।